केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पहली विधानसभा के सदस्यों को पहली सैलरी मिल गई है 3 महीनों के बाद, और वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में विधायकों के लिए तय वेतनमान के आधार पर। अलबत्ता उन्हें निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF के लिए अभी इंतजार करना होगा। उन्हें CDF वर्ष 2025-26 के वित्त वर्ष में बजटीय प्रावधान के आधार पर ही मिलेगा। ये तय नहीं है कि उन्हें हर साल 3 करोड़ रुपए मिलेंगे या फिर उनकी CDF की राशि में किसी तरह की कटौती होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सांसद असुद्दीन ओवैसी की ओर से बरेली के जिला जज न्यायालय से जारी समन का कोई जवाब नहीं दिया गया। दोनों नेताओं के खिलाफ दायर रिवीजन याचिकाओं को अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर 2 में स्थानांतरित कर दिया गया। साथ ही दूसरा समन जारी कर कोर्ट ने राहुल गांधी को 18 जनवरी और असुद्दीन ओवैसी को 19 जनवरी को याचिका पर सुनवाई के दौरान पेश होने के आदेश दिए हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पिता मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ चुनाव प्रचार तक सीमित रहे ज़हीर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक्टिव होने के लिए तैयार है। परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर वो बडगाम विधानसभा सीट से उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के रूप में भाग्य आजमा सकते हैं। बता दें कि साल 2024 में विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के रूप में बडगाम और गांदरबल से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर जीत हासिल की। बाद में उन्होंने बडगाम सीट से त्याग पत्र दे दिया। अब बडगाम सीट खाली है। वहीं जम्मू कश्मीर में भाजपा के देवेंद्र सिंह राणा के निधन से नगरोटा सीट भी खाली है। जम्मू कश्मीर में खाली 2 सीटों बडगाम और नगरोटा पर उपचुनाव मार्च या अप्रैल महीने में तय किए जाएंगे। चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। भाजपा संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। भाजपा की ओर से आगामी 11 जनवरी से 25 जनवरी तक पूरे केंद्र शासित प्रदेश में संविधान गौरव अभियान के तहत कार्यक्रमों की एक सीरीज आयोजित की जाएगी। इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका पर चर्चा करने के साथ समाज के उत्थान के लिए दिए गए उनके योगदान को याद किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने 55 साल के शासन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को दरकिनार किया। रेलवे सुरक्षा आयुक्त दिनेश चंद्र देशवाल ने बीते मंगलवार को हाल ही में पूर्ण हुई उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत उधमपुर बारामूला रेल लिंक का 2 दिवसीय निरीक्षण शुरू कर दिया। रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पिछले महीने रियासी कटरा खंड की पूरा करने की घोषणा की थी, जो लगभग 3 दशकों के कठिन कार्य के बाद कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण विकास है। देशवाल का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमवार को नई दिल्ली से जम्मू रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन करने के एक दिन बाद हुआ। CRS ने कटरा रियासी खंड का विविध निरीक्षण किया और इसके बाद रियासी जिले में स्थित भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजीखट पुल का भी दौरा किया। देशवाल आज दोपहर को कटरा बनिहाल खंड पर CRS विशेष द्वारा प्रशिक्षण दौरा करने से पहले चिनाब पर स्थित कौरी आर्च ब्रिज का भी निरीक्षण करेंगे। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB ने विभिन्न पदों के लिए होने वाली OMR आधारित लिखित परीक्षा के लिए प्रस्तावित डेट्स की घोषणा की है। परीक्षा की सही डेट्स की घोषणा और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सूचना अलग से जारी की जाएगी। केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने का फैसला किया है। पूर्व राष्ट्रपति का स्मारक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्र स्मृति परिसर राजघाट परिसर का एक हिस्सा उनके भीतर एक स्थल को चिन्हित करने को मंजूरी भी दे दी है। बता दें कि इसकी जानकारी लेखक और स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया में एक्स पर पोस्ट कर दी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे। इससे पहले रिपब्लिकन नेता ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेटिक नेता सत्ता के हस्तांतरण को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही के दिनों में जलवायु और अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर जो बाइडेन के कार्यकारी आदेशों का उदाहरण देते हुए ये आरोप लगाया है।